टैन टैन जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी जानते होंगे कि ये क्या है दोस्तों। ये किसी को पता हो तो सही से जल्दी से बताओ। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये है लाठी। और इसी लाठी को बोला जाता है सिपाही का जाती हथियार। क्या बोला जाता है? सिपाही का जाती हथियार। और इसी लाठी के लिए सब जद्दोजहद कर रहे हैं एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज एसएससी जीडी के बारे में। जिन लोगों का अभी मेडिकल क्लियर हुआ है उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का सिलेक्शन के और नज़दीक और करीब आ गए हैं। आज उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को इस वीडियो से गाइडेंस मिलेगी। सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने दोस्तों को, जिन लोगों का एसएससी जीडी का मेडिकल क्लियर हो गया, अभी नॉमिनेशन आने ही वाला है, दिसंबर चल रहा है, लास्ट दिसंबर से पहले ही आप लोगों का नॉमिनेशन आ जाएगा और जनवरी में आप लोगों की ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। तो इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, अपने साथी दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो कि अभी एसएससी जीडी का मेडिकल क्लियर करके आए हैं और जिन्हें अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल लेटर का इंतजार है कि कब मेरा नॉमिनेशन आए। नॉमिनेशन आएगा, आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। डिपार्टमेंट देने के कुछ दिन बाद, ये 15 से 20 या 1 महीना हद से हद लगता है, फर्स्ट बैच ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। और अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो लोग मेडिकल पास करके आए कि सर अब हमें आगे क्या करना होगा, कैसे कैसे रहना, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना है। तो दोस्तों आज इसी बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है, क्या क्या आपको बनवाना है। अभी आपके पास टाइम है, लगे हाथ बनवा लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर से जाने से पहले क्लियर हो जाएंगी। आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर से जाने से पहले ये चीज़ें क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी ज्वाइनिंग करने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, ज्वाइनिंग तो करा ली जाएगी, लेकिन अंडरटेकिंग आपसे फिर भी लिया जाएगा और आप उसके लिए फिर परेशान रहेंगे। ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट मेरा बना नहीं है, तो घर फ़ोन करेंगे, तो इधर रिश्तेदारी में फ़ोन करेंगे। इन्हीं सभी झंझटों से बचने के लिए आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स की। जो लोग अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेडिकल दिए हैं, ठीक है, मेडिकल उनका क्लियर हो गया और उनको पता है कि मेरिट में अभी आना है, उनका नॉमिनेशन में उनको डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगा कि भाई कहीं इधर उधर अब ना घूमे। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि कहीं अब इधर उधर ना घूमे, क्योंकि यदि आप इधर उधर घूमने के चक्कर में कहीं अपनी हाथ पैर तुड़वा लिए तो लास्ट मोमेंट पे बनी बनाई बात रह जाएगी, अनफिट घोषित हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मेडिकल हो गया तो अनफिट नहीं होंगे, दोबारा भी अनफिट होते हैं। दूसरी बात, इसी जनरल पॉइंट्स में कि मैं बात कर रहा हूँ कि भाई किसी प्रकार की अपने खिलाफ कोई एफआईआर या कोई सरकारी दस्तावेज ऐसा ना छपने देना जो आपके विरुद्ध हो और आपकी ज्वाइनिंग में अड़चन लेके आए। ठीक है, दोनों इशू का। तीसरा, किसी के भी साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, किसी से द्वेषबाजी मत रखना। लोग बाग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में जग गए हुए बच्चे के पीछे भी एप्लीकेशन लगाते रहते हैं और फर्जीवाड़े में उनको धकेलते रहते हैं बेफालतू की। और आप फर्जीवाड़े से बचना चाहते हैं तो अपने घर पे सुरक्षित रहें, सुबह में अपना रूटीन बना के रखें ताकि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाए तो आपको अपना शरीर में कोई दिक्कत ना हो। सुबह 2-3 किलोमीटर की रनिंग करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, हाथ पैर चलते रहें सर्दियों में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर। सबसे पहले आएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में आपका नाम होगा और ऑफर किया गया होगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको दिया जा रहा है और उसमें डेट मेंशन होगी कि किस तारीख को आपको ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचना है और किस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचना है उसका भी एड्रेस उसमें होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में दिया जाएगा आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में थोड़ा पासपोर्ट साइज से बड़ा फोटो लगता है, ठीक है, उसमें साइज लिखा रहेगा। इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा कि असिस्टेंट फॉर्म भरा कैसे जाता है। ठीक है, असिस्टेंट फॉर्म में आपकी सारी डिटेल भरी जाएंगी, आपका नाम, गांव, 10वीं की मार्कशीट, बाप की डेट ऑफ बर्थ, माँ की डेट ऑफ बर्थ, फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, भाई बहन कितने हैं, कितने परसेंटेज आपके नंबर है, आपके ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है कि नहीं, पहले हुआ है तो फिर उसके बाद उसको अगर जजमेंट ऑर्डर से आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो उस जजमेंट ऑर्डर और ये सब चीज़ें उसमें भरनी होगी। हाँ या ना में 10 क्वेश्चन अलग से लीगल के होंगे। ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लें। इन सब के बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। एसडीएम या एसपी साहब के यहाँ से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एसडीएम साहब उसमें लास्ट में मोहर वोहर मार के सब चीज़ें देते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ के तहसीलदार होते हैं वो बनाते हैं उसे, एसडीएम साहब सब डिविजनल ऑफिसर, वही आपको लेके आना है उसके साथ में, ठीक है। सेकंड आता, फिर उसके बाद आता है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आप ओरिजिनल लेके आए, एक फोटोकॉपी भी लेके आए। एक क्या, आपको कम से कम 2 से 3 सेट फोटोकॉपी उसकी करा लेना है, और हो सके तो किसी गजटेड ऑफिसर से असिस्टेंट अटेस्ट करा लीजिएगा, या सेल्फ अटेस्ट भी आप दोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 10th की मार्कशीट हो गई, ओरिजिनल लेके आनी, क्योंकि यहाँ पे जमा हो जाएगी। जब तक वो चेक होके आएगी इलाहाबाद वगैरह से, तब तक आपको वापस नहीं दी जाएगी, इसलिए आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके आए, साथ में उसकी फोटोकॉपी भी लाएं। 10th हो गया, उसके बाद उसका आएगा सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एसएससी जीडी वैकेंसी, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, उसकी भी एक फोटोकॉपी कर लें, दोनों का सेट बना लें। 10th 12th या फिर जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन तक के अपने सारे सर्टिफिकेट रेडी रखें। हालांकि 10th की भर्ती है, वैकेंसी 10th की है, तो 10th सबसे पहले मांगी जाएगी। पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा उसमें सब चीज़ हो गया होगा, लेकिन ओरिजिनल जमा नहीं किया गया होगा अभी तक। इसलिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट्स हैं उनको वेरिफिकेशन कराया जाता है उस बोर्ड के माध्यम से जिस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिस बोर्ड से आप एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, वहाँ से वो वेरिफिकेशन कराया जाता है, इसलिए उनको ओरिजिनल जमा किया जाता है। तो ये तो हो गई 10th और 12th की बात। और 12th की सनद, जिसको सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो भी याद रखिएगा, 100% वो भी लेके आइएगा। उसके बाद कुछ लोग होते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, कुछ लोग होते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ लोग होते हैं कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। तो इनके बारे में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होगा। मान लीजिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इनमें 2 प्रकार के फॉर्मेट दिए हुए होते हैं, एक होता है सेंट्रल से और एक होता है स्टेट से। तो आप याद रखें कि आपको सेंट्रल का बनवाना है, तो जब अभी आपका नॉमिनेशन आ जाए, आप सबसे पहले जाइएगा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि महीना भर उसमें भी लग जाएगा, और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि महीना भर उसमें भी लग जाएगा। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन में आ जाता है। अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप उसी स्टेट वाले सर्टिफिकेट से ऑनलाइन अप्लाई उसको करा सकते हैं, तभी वह मान्य होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन इन सभी झंझटों से बचना पड़ेगा आपको। बचने के लिए फिर आपको वही है कि बनवाना पड़ेगा। वहां पे जाओगे आप, अगर आपकी ज्वाइनिंग और आपके उस पास उस समय नहीं है तो ऐसा नहीं कि वापस कर देंगे, आपसे अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि आप अपने घर फोन करो, पड़ोसी को फोन करो, तो उसकी गुजारिश करो, तो उसकी गुजारिश करो, भाई हमारा काम करा दे, हमारा ये बनवा दे। तो उससे अच्छा है कि आप अभी, आपके पास टाइम है, अभी बनने दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको आप जहाँ के रहने वाले हो, जिस जिस स्टेट के हो, जिस जिले के हो, वो वहाँ से बनता है, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। हालांकि सभी लोग पहले ही बनवा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपना नए वाला देख लीजिएगा, ऑनलाइन वाला हो तो ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन वाले से ही ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले जो थे वो ऑफलाइन थे, फिर बाद में ऑनलाइन जब एसएससी जीडी ने मांगना शुरू किया तो बड़ी दिक्कतें आई। इसलिए आप अपना पहले से ही अभी बनवा के रखिएगा ऑनलाइन वाला, ताकि ये बाद में आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद आता है ओरिजिनल आधार कार्ड। आप अपना आधार कार्ड तो लेके आएंगे ही, उसकी फोटोकॉपी का एक सेट भी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपका ओरिजिनल आपके पास ही रहेगा। हालांकि ये जमा नहीं होंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इनका कोई महत्व नहीं होता है जमा होने में, ना ही ये जमा होते हैं, लेकिन इनकी फोटोकॉपी वगैरह आपसे ली जाएंगी, क्योंकि आपकी वहाँ पर डिटेल भरी जाएंगी। तो आपके आधार कार्ड में, आपकी मार्कशीट में, आपके पैन कार्ड में यदि कोई स्पेलिंग मिसमैच हो, या आपकी बैंक पासबुक में, तो उसको अभी से ही आप ठीक करा लें। इसके बाद बात करते हैं बैंक खाते की पासबुक और एटीएम। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जाएंगे वहां पर तो आपकी सैलरी किस चीज़ में आएगी। पहले ऐसा होता था कि भाई ट्रेनिंग सेंटर में बुला लिया गया, उसके बाद एसबीआई वालों को वहीं पर ही बुला लेते थे कि भाई हमारे इतने कैडेट्स हैं तो आप इनका जो है अकाउंट खोल दीजिए, क्योंकि पहले समय में लोगों के कम अकाउंट होते थे। आजकल तो समय अपडेट हो चुका है, इसलिए हर एक आदमी का आजकल खुद का अकाउंट है। ध्यान रखिएगा आपका अकाउंट एसबीआई में ही हो। जिन लोगों का नहीं है वो खुलवा लें, और जिन लोगों का
है वो अपने को वहां पर जाके पासबुक की कॉपी जरूर लेके जाएं, पासबुक लेके जाएं, एटीएम लेके जाएं, ताकि वो आपका वहीं पर कन्वर्ट कर सके। आपको ये बात पहले ही बता देता हूँ कि जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं वो अलग होते हैं, जो पैरामिलिट्री के अकाउंट होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए उनको कन्वर्ट कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है जो पैरामिलिट्री में दी जाती है और नॉर्मल इंसान के अकाउंट को नहीं दी जाती हैं। इसलिए आप अपना एटीएम, पासबुक जरूर लेके जाएं ताकि आप अपने खाते को अपडेट करा सकें। इसके अलावा आपसे बात करना चाहूंगा कि 10 फोटोग्राफ चाहिए आपको जिनके पीछे में येलो बैकग्राउंड हो और आपका फोटो हो। 10 फोटो पासपोर्ट साइज आप 100% लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपके फोटो लगेंगे। इसके बाद यही बोलूंगा कि जितने मैंने अभी तक के आपके डॉक्यूमेंट बताए हैं, है ना, इन सभी डॉक्यूमेंट का आप एक सेट बना ले फोटोकॉपी का, और एक सेट ओरिजिनल बना ले, क्योंकि भाई जो आप वहां पर जमा करोगे तो वो ओरिजिनल रहेगा। तब तक यदि आप कहीं और जगह जाना चाह रहे हैं या कहीं कहीं और जगह आपको जरूरत पड़ रही है तो आप फोटोकॉपी दे सकते हैं। इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों, जिन लोगों का घर परिवार, मदर फादर, भाई बहन उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका पहले से ही डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवा लें आप एसडीएम के यहाँ से, या फिर कोर्ट से भी बनता है, ठीक है। और उस डिपेंडेंट सर्टिफिकेट की यह बात है कि वो जब यहाँ पर आएंगे आप, तो आपसे भरवाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग के पीछे कितने डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब मेरा कहने के ये है, यदि हमारे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, और यदि हमारे फादर मदर हम कुछ नहीं करते हैं, खाली खेती वगैरह करते हैं, तो वो हम पर डिपेंडेंट है। भाई बहन जो हमसे छोटे हैं वो हम पर डिपेंडेंट है, यदि शादीशुदा हो गए हैं तो नहीं डिपेंडेंट है, उनका नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि भाई बहन मदर फादर की यहाँ पर डिटेल आपसे भरवाई जाएगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशन, उनकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है बहन की, भाई की। तो जो डिपेंडेंट की आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आप पहले से ही बनवा लें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर से निकलेंगे और यूनिट्स में जाएंगे तो आपको डिपेंडेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसमें मेडिकल सुविधाएं भी आती हैं बहुत सारी, उसमें रहने की सुविधा भी आती है, क्वार्टर फैसिलिटी भी आती है, सब चीज़ें आती हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बढ़िया से एक वीडियो अटेस्टेशन फॉर्म पर बना के दूंगा कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म भरना क्यों कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या होता है और कैसे कैसे भरना होता है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, सिर्फ ये चीज़ें आप तैयार कर लें, रेडी रखें, ताकि आपका नॉमिनेशन निकले, कॉल लेटर आए, आप तुरंत जाके सबसे पहले ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने जितने भी एसएससी जीडी वाले भाई हैं उनको वीडियो शेयर करें, लाइक करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए क्या क्या बनाना है डॉक्यूमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।